$1 ट्रिलियन या यूँ कहें 94 लाख करोड़। जी हाँ दोस्तों, ये वही फिगर है जो इंडियन इक्विटी मार्केट ने पिछले 5 से 6 महीने में गँवा दिया है। मतलब पिछले 5-6 महीने का अगर हम डेटा देखें तो इतनी शार्प सेलिंग होती आ रही है। ऊपर से अगर हम टॉप से देखें कि 26,000 का हाई लगाने के बाद मार्केट अभी कहाँ 22 साढ़े 22,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो हर किसी का पोर्टफोलियो लाल पड़ा हुआ है। हर किसी के साथ अभी यही सबसे बड़ा सवाल है कि मार्केट बाउंस बैक कब करेगा और हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में कब आएगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, उस थंबनेल में मैंने आपको ये बताया कि मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरी बट फिर भी मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 14% ऊपर कैसे है। तो उस चीज़ को मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की, जिस स्ट्रैटेजी की वजह से कि मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिर रहा है, पूरे इंडिया में हर कोई परेशान है कि मार्केट में लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ट्रेडर्स और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनका पोर्टफोलियो और उनका ट्रेडिंग अकाउंट अभी भी बढ़िया चल रहा है। एंड लकीली मैं कह सकता हूँ कि 2025 में जब आया तो मैंने 2025 जब से स्टार्ट हुआ, मैंने एक शपथ ली थी भाई कि बहुत ही अच्छा करना है, सोच समझ के करना, प्रोफेशनल ट्रेडिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करना है। तो कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को मैंने फॉलो किया, कौन-कौन से मैंने टिप्स जो है मतलब अपने दिमाग में हमेशा रखे कि एक बार पहले मैंने ट्राई किया था, वो अच्छा चला तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। कौन-कौन सी गलतियाँ हैं जो मैंने पहले की थी, वो गलतियाँ मेरे को रिपीट नहीं करनी है। और किस तरीके से मैंने लेवरेज किया अपने अकाउंट को कि भाई कम पैसों से मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग की और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और मैं आपको अभी स्क्रीन पे लेकर के चलूँगा, सारी चीज़ें कैलकुलेशन के साथ बताऊँगा। ट्रायल एंड टेस्टेड है, आपको स्क्रीन पे मैं अपना कंसोल भी दिखाऊँगा और आज मैं अपना पोर्टफोलियो भी रिवील करूँगा कि हाँ भाई, उसमें मेरे कौन-कौन से स्टॉक्स हैं और आपको कुछ वैल्यूएबल इनसाइट्स भी दूँगा कि आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि आप बेयर मार्केट में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। देखिए होता क्या है, एक कहावत है कि बुल मार्केट में सबका बोलबाला और मंदी में सबका मुँह काला। तो सही बात है, बुल मार्केट जो है वो पूरे साल नहीं चलता, बेयर मार्केट भी पूरे साल नहीं चलता। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जब 1-2 महीने के लिए मार्केट बहुत तेज़ी से बुल रन में होता है और 1-2 महीने के लिए मार्केट या 3-4 महीने के लिए मार्केट बेयर रन में भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज़ में रहता है। साइडवेज़ लोग चला लेते हैं। बुल रन में हर किसी का पैसा बन जाता है, कहीं भी पैसा डाल दो औने-पौने शेयर में सब भाग रहा होता है बुल रन में। लेकिन बेयर मार्केट में आपका असली टेस्ट होता है कि बेयर मार्केट को आप झेल पा रहे हैं या नहीं झेल पा रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, आप अपने स्ट्रेस लेवल को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि लाल पोर्टफोलियो किसी को भी पसंद नहीं। आज आपने देखा आपका पोर्टफोलियो आज 10,000 रुपये से ऊपर था, कल आपने उठे और आपने देखा कि मेरा पोर्टफोलियो 10,000 रुपये माइनस में है। ये बहुत पेनफुल होता है और वहाँ पे आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो बेयर मार्केट में जितना कम लॉस हो उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, और लॉस ना हो तो उससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में 94 लाख करोड़ रुपए खोए हैं, मतलब मार्केट की कैपिटलाइज़ेशन इतनी गई है नीचे, तो किसी ने पैसा नहीं बनाया। शॉर्ट करने वालों ने पैसा बनाया है। मार्केट क्या है, मार्केट एक कॉन्सेप्ट पे चलता है कि अगर एक बंदा बेचता है तो दूसरा बंदा खरीदता है। कॉन्सेप्ट यही है मार्केट का, अगर एक बायर है तो एक सेलर है। अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है तो कोई तो बाई कर रहा होगा, कोई अगर लूज़ कर रहा है तो कोई तो गेन कर रहा होगा। तो आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि मार्केट बुल रन में हो, बेयर मार्केट चल रहा हो, चाहे साइडवेज़ हो, आप उसमें पैसा कैसे बना सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, देखिए और आपको एक नई स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो इसको आप लाइक करिए, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों से और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपने ज़ीरोधा के अकाउंट पे आ गए हैं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है? अगर आप डैशबोर्ड पे देखेंगे तो यहाँ पर मेरा अवेलेबल मार्जिन दिखा रहा है 5.25 लाख का, और बाकी यहाँ पे मेरी होल्डिंग की वैल्यू दिख रही है, करंट वैल्यू जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये जो है कि जो 14-15% का कैलकुलेशन है, वो टोटल कैसे किया है मैंने। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंसोल पे, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से सीधे कंसोल पे चलें, तो ये आ गए हम कंसोल पे, ठीक है? और अभी हम पीएनएल अकाउंट भी देखेंगे यहाँ पे। तो पीएनएल अकाउंट देखने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए मैंने किया क्या। मेरे पास था तकरीबन 8 से 9-10 लाख का कैपिटल। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है यार कि मतलब छोटे कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उससे होता क्या है कि आप बहुत लॉन्ग टर्म में वेट करोगे तब जाके आपको साल का अगर 12, 13, 14% मिल रहा है, तो उतने में क्या ही होता है। तो लेट्स डू जस्ट ट्रेडिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने शेयर्स मैंने बाय किए जो मेरे पास फंड थे। उस फंड को मैंने क्या किया, यूटिलाइज़ किया एज़ अ इन्वेस्टमेंट और एज़ अ ट्रेडिंग भी। कैसे किया मैंने? अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने जो भी शेयर्स थे अच्छे-अच्छे, मैंने शेयर्स बनाने शुरू किए, एक्यूमुलेट करने शुरू किए अपने पोर्टफोलियो में। जब मार्केट ने गिरना शुरू किया सितंबर-अक्टूबर से, वहाँ से मैंने अच्छे-अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, धीरे-धीरे एसआईपी करना शुरू किया। उसके बाद उन्हीं शेयर्स को मैंने क्या करता गया,
प्लेज करता गया। प्लेज करने से मुझे जो फंड्स है वो दोबारा वापस मिल जाते हैं। अब मुझे ये तो पता है कि लॉन्ग टर्म में स्टोरी मेरी क्या है कि मैं जिन स्टॉक्स में लगा रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा देंगे ही देंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लीजिए कि मैं अगर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे पोर्टफोलियो पे मुझे 20% का रिटर्न मिल जाए अगले 1 साल में। तो 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपए। तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 1 लाख रुपए मेरे को आगे 1 साल बाद मिलेंगे। लेकिन अभी तो मार्केट बेयर चल रही है, तो उस समय क्या करूँ? उस समय मैं ट्रेडिंग से पैसा शॉर्ट करके बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं ऑप्शंस को सेल करता हूँ, उससे मैं पैसा बनाता हूँ। तो फिर मैंने किया क्या? मैंने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स परचेज़ किए, अच्छे स्टॉक्स मैंने निफ्टी के भी बाय किए, हैवी वेट जो होते हैं, उनको बाय करके मैंने उनको किया प्लेज, प्लेज करके कुछ फंड्स वापस आ गए। उसके बाद मैंने उनसे ऑप्शन सेलिंग की। तो मैं आपको पहले प्लेजिंग का एक छोटा-सा रूल समझा देता हूँ, ठीक है? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का शेयर्स लिए और अगर आपने उसको प्लेज किया तो उसमें कुछ परसेंट हेयर कट करता है। मान लीजिए कि 10 से 20% आपका जो है वो हेयर कट हो जाता है। अब हेयर कट क्या होता है कि ब्रोकर को एक सिक्योरिटी चाहिए होता है कि भाई शेयर्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं डे बाय डे बेसिस पे, तो उनको कुछ परसेंटेज जो है वो सिक्योरिटी चाहिए होता है। तो आप सबसे मोटा-मोटा भी आप मान लीजिए कि अगर आपको 20% का भी हेयर कट करके अगर आपको मिल जाता है वापस, तो अगर आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, ठीक है? तो आपको 8 लाख रुपए का वापस जो है आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल। अब इस कैपिटल को आप क्या कर सकते हो? इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो। और अगर आप होल्ड करके वापस लेकर के जाना चाहते हो अगर आप पोजीशंस को ऑप्शंस में, तो जितना कैपिटल आप यूज कर रहे हो उसमें 50% आपका कैश होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप एक पोजीशन बना रहे हो, पोजीशन को बनाने के लिए 2 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड है, तो 1 लाख रुपए तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से, प्लेजिंग से, और 1 लाख रुपए आपका खुद का कैश होना चाहिए, तो आप इसको होल्डिंग में लेके जा पाओगे ओवरनाइट। अदरवाइज़ अगर आपको इंट्राडे करना है, तो आपको यहाँ पे अपना कैश मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे के पूरे 2 लाख रुपए आप प्लेजिंग वाला जो अमाउंट है, आप उससे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको पता है ऑप्शन सेलिंग पूरी तरीके से गेम है कि आप ओवरनाइट होल्ड करते हो, तब आपको मिलता है। हाँ, अभी जो प्लेजिंग का पैसा मिलता है, इस प्लेजिंग से आप ऑप्शन बाय नहीं कर सकते। ये एक इनकी लिमिटेशन है। बाकी आप स्टॉक्स में इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन आप स्टॉक्स भी होल्डिंग में बाय नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी प्लेजिंग के बारे में। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लेजिंग के बारे में यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, या सीधा-सीधा अपने ब्रोकर को कॉल करिए और उनसे पूछ लीजिए कि क्या रूल है। बट सिंपल यही है। ज़ीरोधा की बात कर रहा हूँ, जो प्लेजिंग का पैसा मिलता है उससे आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो ऑप्शंस में भी इंट्राडे सेलिंग कर सकते हो, ऑप्शंस बाय नहीं कर सकते। और अगर आपको होल्ड करके ओवरनाइट लेके जाना है तो जितने की भी पोजीशन होगी उसका 50% आपका खुद का कैश होना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया इनिशियल कैपिटल 10 लाख रुपए से। मैंने सोचा था कि मैं 5 लाख या 6 लाख के आसपास की पोर्टफोलियो बनाऊँगा और उसको मैं प्लेज कर दूँगा, तो मेरे को 4 लाख या 5 लाख रुपए के आसपास मिल जाएगा, और रिमेनिंग जो मेरा 5 लाख का कैश है उन दोनों को यूज़ करूँगा, तो टोटल जो ट्रेडिंग कैपिटल आ जाएगा ऑलमोस्ट फिर से 10 लाख के आसपास आ जाएगा। तो इससे मैं ट्रेडिंग करूँगा और यहाँ पे 5 लाख का पोर्टफोलियो मेरा बना हुआ है कि अगर 20% का रिटर्न मैं यहाँ निकाल पाया तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ से, और बाकी जो ट्रेडिंग से आएगा वो तो आएगा। तो ये आपको आइडिया समझ में आया कि किस आइडिया से मैंने शुरू किया सितंबर-अक्टूबर से, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट ने पीक बना लिया है, तो जब गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा। तो जब गिरना शुरू हुआ तभी मैंने धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट चालू की, और ट्रेडिंग तो मैं रेगुलर करता ही हूँ, ठीक है? अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। तो सीधा हम यहाँ पर चलते हैं। पहले तो रिपोर्ट्स ही देख लेते हैं भाई, पीएनएल देख लेते हैं, हर किसी को पीएनएल चाहिए होता है। पीएनएल देख लेते हैं, फिर आगे हम और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये है इक्विटी, यहाँ से मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम 2025 में जनवरी से लगा लेते हैं डेटा, ठीक है? डोंट वरी, 3 महीने का डेटा है, मैं आपको 6 महीने का डेटा भी दिखाऊँगा, ठीक है? इसको मैंने यहाँ पे किया, अब आप ये देख सकते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च। सबसे बेस्ट चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिर्फ एक लॉस हुआ है मेरे को जनवरी में 14,000 रुपए का, एक लॉस हुआ है मेरे को फरवरी में 21,000 रुपए का, और एक ही लॉस हुआ है कि मेरे को मार्च में 1,400 रुपए का। और अगर आप ट्रेडिंग डेज देखोगे तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, बहुत ही कम ट्रेड करता हूँ, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रियलाइज जो पीएनएल है वो 81,000 के आसपास है, और चार्जेस बहुत ही कम है उसमें, ठीक है? अगर 8,000 रुपए भी चार्जेस होता तो 10% का मेरा ब्रोकरेज आता, बट 10% से भी कम ब्रोकरेज, और नेट रियलाइज जो पीएनएल है मेरा वो है 75,000 के आसपास, और अभी ये अनरियलाइज़ चल रहा है, पोजीशन होल्ड करके मैं गया हूँ। तो ये अब अगर आप देखेंगे तो इसको जो मैंने कैपिटल यूज़ किया है, ट्रेडिंग कैपिटल ओवरऑल, वो मैंने यूज़ किया है ऑन एन एवरेज 5 लाख रुपए के आसपास, ठीक है? 5 लाख रुपए का मैंने ट्रेडिंग कैपिटल यूज़ किया है जनवरी, फरवरी और मार्च में, जिसमें कि मेरा प्लेजिंग का पैसा है और प्लस मेरा कैश भी है। दोनों चीज़ें दिखाऊँगा अभी आपको, फंड्स के सेक्शन में चलेंगे। तो प्लेजिंग और कैश दोनों मिला के मैंने ट्रेडिंग मार्जिन जो इस्तेमाल किया है वो 5 लाख रुपए इस्तेमाल किया है,
और निफ्टी के अगर मैं लॉट के साइज के हिसाब से आपको बताऊँ तो मैंने 2 लॉट से ज़्यादा ट्रेडिंग की ही नहीं है। एक लॉट में 75 शेयर्स होते हैं, तो या कि मैंने 75 या फिर 150 शेयर्स जो है वो लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने किया। तो अब अगर आप 5 लाख का देखोगे 75,000, तो ये तकरीबन आपके बनते हैं 5 लाख का 10% होता है 50,000 और 25 15%। मतलब ये तकरीबन तकरीबन ये जो है वो 15% का नेट प्रॉफिट मेरा यहाँ पर ट्रेडिंग से बन गया है। ठीक है, पोर्टफोलियो पे भी हम चलेंगे, पोर्टफोलियो का भी परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। अब अगर हम यहाँ से एक सेकंड, ये 3 महीने का था, चलो हम 6 महीने का डेटा देख लेते हैं क्योंकि मार्केट तो पिछले 6 महीने से गिर रही है। ठीक है, तो वो अनफेयर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ अक्टूबर से देखें, ठीक है, तो अक्टूबर से अगर हम देखें तो इधर की तरफ थोड़ी ट्रेडिंग मेरी एक्टिविटी ज़्यादा थी, इसीलिए आप यहाँ पे ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा देख सकते हो कि अभी 3 महीने में 6,000 का ब्रोकरेज है, पिछले 6 महीने के मतलब पिछले 3 महीने के उसमें 17,000 का ब्रोकरेज है, क्योंकि उसमें लॉसेस ज़्यादा थे। अब जब लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे ये ठीक है, तो उसकी वजह से ब्रोकरेज हमारी बढ़ जाती है। तो अब अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में नेट रियलाइज जो है वो 1,09,000 के आसपास है, और रियलाइज अगर देखें तो 1,33,000। और ये काम मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ। ट्रेडिंग कैपिटल कितना, वही ऑलमोस्ट 5 से 6 लाख रुपए। अगर हम 5 से 6 लाख रुपए पे देखें और अगर 1 लाख का नेट रियलाइज प्रॉफिट है, तो ये तकरीबन तकरीबन 22% बनते हैं मेरे 6 महीने में। ठीक है, साल का टारगेट होना चाहिए कि 20-22% बन गया तो बहुत है, लेकिन अब हम यहाँ पे 22% का रिटर्न मैंने पिछले 6 महीने में ही निकाल लिया है। तो ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरी चीज, अब मैं अपना पोर्टफोलियो पे लेकर के चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी स्किल्स ये नहीं बता रहा कि मेरी ट्रेडिंग की स्किल कितनी अच्छी है, कि मैंने ट्रेडिंग बहुत अच्छा किया। ट्रेडर्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। ये वीडियो मेरा बनाने का मेन पर्पज ये है कि अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए भी है, तो आप 1-2 लाख रुपए से भी इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो कि जब मार्केट गिर रहा है तो फेयरफुल मार्केट में आप बाई करो, उसको प्लेज करके आप ट्रेडिंग तो करते रहो। कुछ लोग क्या होता है कि ये मौका खो देते हैं, कि सोचते हैं मेरे पास थोड़ा पैसा है तो उस थोड़े पैसे से मैं ट्रेडिंग करूँ या इन्वेस्टमेंट करूँ, वो इसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं। आपको पता है कि ये पोर्टफोलियो गिर रहा है, मार्केट गिर रही है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है भाई, जो पैसा बचा उससे शॉर्ट कर लो, इधर इधर शॉर्ट करके पैसा बनाते रहो। जब उधर से पोर्टफोलियो उठना शुरू होगा तो वहां से भी पैसा आपका बढ़ेगा, और फिर आप उसके बाद बुल रन में ट्रेडिंग करके भी पैसा बना सकते हो। तो चलो अब हम चलते हैं अपने इक्विटी। चलो इक्विटी का भी थोड़ा परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले 6 महीने में इक्विटी में मैंने कुछ प्रॉफिट्स बुक किए हैं। ये एक दो प्रॉफिट मैंने बुक किया है, तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट मेरे को यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो पे। अब हम चलते हैं होल्डिंग पे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप होल्डिंग में देखोगे तो मेरा जो टोटल एक्यूमुलेट करते करते मैंने इन्वेस्टमेंट वो 6,80,000 तक लेकर के चला गया हूँ, इसीलिए मेरा फंड्स थोड़ा कम बचा है कैश। तो मिला जुला के ट्रेडिंग जो है वो 4-4.5 लाख से अभी आजकल हो रही है। यहाँ पे अगर आप गोल्ड बेस देखोगे तो मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड बेस मेरे को दे रहा है 13% का रिटर्न। क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 60 नहीं, यहाँ पे 500 क्वांटिटी थी, 440 मैंने बुक कर लिया। मेरा जितना 440 था वो मैंने पूरा कैपिटल निकाला, इसमें सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट का पैसा बचा है, क्योंकि अब लग रहा है कि गोल्ड यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है। अब आपको गोल्ड और सिल्वर के बारे में एक चीज़ बताता हूँ। जब मार्केट गिरती है, जब मार्केट बेयर रन में होता है, तो लोग यहाँ से हटा के पैसा गोल्ड और सिल्वर जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनके पैसे का जो है रिटर्न थोड़ा ठीक ठाक आए। तो जब मार्केट में पैनिक होता है तो इन सब चीज़ों के पैसे बढ़ते हैं। तो मैंने साथ के साथ सबसे पहले मैंने गोल्ड बीज बाई कर लिया था और सिल्वर बीज। तो गोल्ड बीज की परफॉर्मेंस आप देख रहे हो मेरे पोर्टफोलियो में कितना है, 13%। ठीक है, 13-14%। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिल्वर बीज, मेरे पोर्टफोलियो को संभाला सिल्वर बीज ने भी है। सिल्वर बीज में अगर आप देखोगे तो सिल्वर बीज मेरा कितना चल रहा है, 10% का रिटर्न चल रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें कितने 750 क्वांटिटी, यानी कि मैंने इसमें तकरीबन 65,000 रुपये लगा रखा है। ये दोनों मैंने हेजिंग के पर्पज से ही बाई किया था कि मार्केट जब गिरेगा तो ये चढ़ेंगे। अब दूसरी चीज कि सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप जाके यही शेयर्स बाय करो या यही आप बीज बाय करो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको एक अपना एनालिसिस दिखा रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और रही बात पोर्टफोलियो लाल, तो भाई सबका लाल है तो मेरा पोर्टफोलियो भी लाल रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो देखोगे तो मेरा 3% यहाँ पे डाउन दिख रहा है, बट टेक्निकली ये डाउन होना चाहिए सिर्फ 2%। उसका कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मेरे पास आईटीसी के शेयर्स हैं 200। अब आपको पता है आईटीसी और आईटीसी होटल्स का जब डीमर्जर हुआ तो कुछ शेयर्स मिले, तो मेरे पास जब 180 शेयर्स थे आईटीसी के, तो मेरे को 18 आईटीसी के होटल्स के शेयर मिले। तो आईटीसी होटल्स का जो मेरे को शेयर मिला है वो मेरे को यहाँ पे खामखा यहाँ पे जो इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है 11,000, और आईटीसी में इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा रहा है 1,09,000 1,02,000। तो इनिशियल जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो 1,02,000 ही है सिर्फ। आईटीसी में मेरी इन्वेस्टमेंट 1,02,000 ही है, और इसमें से एडजस्ट होकर के आईटीसी होटल का पैसा बनना चाहिए था। यानी कि जब आईटीसी होटल्स में 11,000 दिखाया तो यहाँ से 11,000 रुपये मेरा माइनस होने चाहिए, बट ब्रोकर कह रहा है कि अभी धीरे से ही अपडेट हो जाएगा। तो इस 11,000 रुपये
का ये जो वैल्यू दिखा रही है एक्स्ट्रा इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा रहा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा 8,000 रुपये का जो लॉस है ये मेरे ओवरऑल परसेंटेज को यहाँ पे गिरा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी ये है, आईटीसी का लॉस कितना चल रहा है, ये वाला जो 8,000 का लॉस है वो सिर्फ इसकी वजह से दिख रहा है, जो कि अभी एडजस्ट होना बाकी है। तो अभी जब ये 8,000 रुपये एडजस्ट हो जाएगा तो यहाँ से अगर आप 8,000 रुपये माइनस कर लोगे तो 12-13 हज़ार रुपये ही बचते हैं, यानी कि मार्केट निफ्टी ऊपर से देखे तो 12-13% डाउन है, निफ्टी 12-13% डाउन, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ 2% डाउन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हेजिंग कर रखी थी गोल्ड भी इसके थ्रू और सिल्वर भी इसके थ्रू। अब आते हैं स्टॉक्स पे कि मैंने स्टॉक्स को किन किन लेवल पे मैंने एक्यूमुलेट किया। इंडसइंड के मैंने बस 20 शेयर लिए जब अभी 27% गिरा था वहाँ पे, तो पता था कि 27% एक दिन में गिरा है तो थोड़ा सा ऊपर गया था, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा रिवर्स ट्रेडिंग मैंने ले लिया। उसके बाद आईयूसी के मेरे पास 300 शेयर और तीनों पूरे के पूरे शेयर मैंने प्लेज कर रखे हैं। बाइंग प्राइस मेरा एवरेज जो है वो 135 से 125 चल रहा है, 6.5% ये डाउन है। आईटीसी 9.5% डाउन है, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे को यहीं पे लॉस हो रहा है। उसके बाद अब अगर आप देखोगे तो मैंने निफ्टी 20, देखो निफ्टी 20 एक ऐसी चीज़ है, कोई भी शेयर नीचे चला जाए कहीं भी चला जाए, निफ्टी लॉन्ग टर्म में ऊपर जाती ही जाती है। तो निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट करके रखोगे, जब मार्केट गिरती है तो जब मार्केट चढ़ेगा, अभी मार्केट क्या ऊपर से 15-16% डाउन है, अगर मार्केट ने फिर से नया हाई लगाया तो ये निफ्टी 20 जो मेरा 3.5% का लॉस दे रहा है, ये 15-16% का प्रॉफिट भी मुझे देगा। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी मेरा यहाँ पे ठीक ठाक है, मतलब 1,30,000 के आसपास इन्वेस्ट कर रखा है, 500 क्वांटिटी है जिसमें से 400 मैंने प्लेज कर रखे हैं। ठीक है। उसके बाद ओएनजीसी अगर आप देखोगे तो ओएनजीसी में मेरे पास 310 शेयर है, जिसमें से कि 300 प्लेज कर रखे हैं और ये 9% डाउन चल रहा है, लेकिन हाँ इसमें मैं 2 बार डिविडेंड ले चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, 2 बार अभी रिसेंटली जो क्वार्टर्स में आए थे डिविडेंड, 2 बार डिविडेंड ले चुका हूँ, तो ये भी मेरे प्रॉफिट का ही पार्ट हुआ। ठीक है। उसके बाद अगर आप रिलायंस देखेंगे तो रिलायंस में मेरे पास 100 शेयर्स है, 1242 के रेट पे, बिल्कुल ब्रेक इवन पे चल रहा है, यहाँ कोई लॉस नहीं चल रहा। ऊपर से ये 33% डाउन है, जब रिकवर करेगा बढ़िया प्रॉफिट देगा मेरे को। ठीक है। उसके बाद सिल्वर बीज आपको मैंने बता दिया। टाटा मोटर्स के मेरे पास 60 शेयर्स हैं और उनका जो बाइंग एवरेज है वो 705 रुपये है, यानी कि टाटा मोटर्स पे अब मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, अब मैंने इसको एक्यूमुलेट करना शुरू किया तो 650 चल रहा है, तो ये अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टाटा स्टील, टाटा स्टील में भी मेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, 500 शेयर्स हैं और ये मेरा 6.5% ऊपर चल रहा है, मतलब मार्केट इतना लाल पड़ा है, बट ये वाला स्टॉक की बाइंग प्राइस मेरी इतनी अच्छी है कि 6.5% ऊपर चल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इस पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है मेरा, उसमें इन्वेस्टेड वैल्यू 6,80,000, करंट वैल्यू 660 के आसपास चल रहा है, यानी कि 21-22 हज़ार रुपये, 3%। पर वो आईटीसी होटल्स को एडजस्ट कर दे तो 2% का ही लॉस चल रहा है, जो कि अनरियलाइज्ड। और 2% का लॉस क्या होता है कि मार्केट जहाँ 1-2% चढ़ा, ये पोर्टफोलियो मेरा वैसे ही जो है वो इक्वल हो जाएगा। और ट्रेडिंग से मैंने आपको अपना प्रॉफिट दिखाई दिया। अब हम चलते हैं फंड्स में। फंड्स का कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो मेरे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है कैश में, 2,64,000, और ये जो मेरे पास टोटल अवेलेबल मार्जिन जो दिखा रहा है, यानी कि यूज मार्जिन 2,67,000, ये मेरा अभी एक करंट ट्रेड चल रहा है, उस ट्रेड की वजह से ये 2,67,000 है। अवेलेबल कैश कितना है, 1,30,000, बट टोटल अवेलेबल मार्जिन 5,25,000। तो इस पूरे 5,25,000 को तो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि होल्ड करने के लिए जितना मेरे को ट्रेडिंग की जो वैल्यू होगी उसका 50% कैश रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मेरे पास अवेलेबल कैश 1,30,000 है, तो मैं मैक्स टू मैक्स 2,60,000 का ही ट्रेड ले सकता हूँ होल्डिंग में। ठीक है, तो इससे मैं इंट्राडे में ट्रेड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, जो कि मैं यूजुअली करता नहीं हूँ। तो अब अगर हम टोटल, अगर हम सिर्फ अकाउंट वैल्यू की बात करें तो चलो एक बार हम यहाँ पे चलते हैं और डैशबोर्ड पे आते हैं। अब आप ये देखो अकाउंट वैल्यू मेरा, ठीक है। अब अगर आप अकाउंट वैल्यू देखोगे तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अकाउंट वैल्यू कितना है, 9,22,000, यानी कि टोटल मेरे पास पैसा है कितना इस अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ 9,22,000। लेकिन इस 9,22,000 में मैंने क्या कर रखा है, पोर्टफोलियो बना रखी है कितने की, 6,80,000। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर मैं आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, 9,22,000 माइनस 6,80,000 की तो मैंने पोर्टफोलियो बना रखी है, बचे कितने, 2,42,000। ठीक है, लेकिन 2,42,000 के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो मेरे पास अवेलेबल मार्जिन कितना है अभी ट्रेड करने के लिए, 5,25,000।
उसके बाद पोजीशन मेरी ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पर, जिसमें कि 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पे भी मेरे लगे हुए हैं। अगर फंड्स में देखें तो यूज मार्जिन में 2,67,000। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये तकरीबन तकरीबन 5 2 7 और एक 8 लाख यहाँ बनते हैं। 8 और 7 लाख के आसपास अगर मान लें तो 8 और 7 15 लाख बनते हैं, यानी कि मेरे पास इनिशियल कैपिटल कितना है, 9 लाख रुपए। ठीक है, इनिशियल कैपिटल कितना है, 9 लाख रुपए। लेकिन ओवरऑल जो मेरा अकाउंट जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग, वो कितने हो गए, 15 लाख रुपए। यानी कि 9 रुपए लगा के अपना, और मैं 15 रुपए से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब ये एक स्ट्रैटेजी ऐसी हुई कि भाई मैं पोर्टफोलियो तो बनाना चाहता था, मौका नहीं गंवाना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि जो मेरी हैबिट है ट्रेडिंग करने की, रेगुलर इनकम भी चाहिए, तो वो चीज़ भी होती रहे। तो मैंने इसलिए प्लेजिंग को यूज़ किया पिछले 6 महीने, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे हवे में चीज़ें नहीं, आपके सामने आप चीज़ें देख रहे हो। ठीक है। और अगर हम प्लेजिंग की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाता हूँ। आई होप कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। सकते हैं, ये रहा होल्डिंग में गए तो ये रहा टॉप पर हमारे पास आता है प्लेजिंग। ठीक है, अगर हम प्लेजिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि किस किस शेयर्स को हम प्लेज कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा और आप प्लेज कर सकते हैं। अनप्लेज करने के लिए यहाँ पे अनप्लेज करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो सीधा बेच सकते हैं। अब आप ये देखो, हेयर कट, गोल्ड 20% का हेयर कट लेता है, आईओसी 20%। इसी तरीके से यहाँ पे हर किसी के रेट लिखे हुए हैं कि कौन कितना पैसा काट के आपको वापस करेगा। ठीक है, और अगर हिस्ट्री में जाओगे तो आपने जो पहले शेयर्स प्लेज या अनप्लेज किए होंगे वो चीज़ें दिख जाती हैं। नो प्लेज रिक्वेस्ट फाउंड। ओके, और छः मतलब 3-4 महीने पहले क्या था, तो हो सकता है ये अभी महीने 2 महीने की चीज़ें दिखा रहे हो, बट आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो मैं चीज़ें आपको समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पे अगर आप अकाउंट वैल्यू देखोगे तो 11 साढ़े 11 तक भी पहुंचा था, बट मैंने 2-2.5 लाख का पे आउट लिया है। ये सब बड़े बड़े आप देखोगे तो यहाँ पे पे आउट वगैरह है। ठीक है, तो इनिशियल जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल मेरा सिर्फ 9/22 का ही है। लेकिन इसको मैंने सही तरीके से यूटिलाइज कैसे किया, वो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई। और अगर आप ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रॉफिट आपने मेरा देख ही लिया। ठीक है, अगर ये 5 लाख 10 लाख के अकाउंट में हो सकता है, तो ये सेम चीज़ 50 लाख के अकाउंट में भी हो सकता है, ये सेम चीज़ 1 करोड़ के अकाउंट में भी हो सकता है, और यही सेम चीज़ 50,000 के अकाउंट में भी हो सकती है। मतलब 50,000 में सेलिंग तो खैर आप नहीं कर पाओगे, 1-1.5 लाख के अकाउंट में भी हो सकती है। तो ये अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने का डेटा बहुत ही फैंटास्टिक चल रहा है। पिछले 6 महीने का भी ठीक है, 1 लाख के ऊपर ही चल रहा है, जो कि ट्रेडिंग कैपिटल अगर हम 5 लाख की बात करें तो 5 लाख पे अगर 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट है तो 22% का तो रिटर्न मेरे को नेट टू नेट मिल ही रहा है। लेकिन अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो निफ्टी कहाँ 15-16% डाउन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें सबसे बेस्ट मेरे को लग रही हैं, जो मैं वेट कर रहा हूँ। जब यहाँ से मार्केट उठना शुरू होगा तो ये सारे शेयर्स जो मेरे हैं, जहाँ से मार्केट उठना शुरू होगा वहीं से पोर्टफोलियो मेरा बिल्कुल ग्रीन होना चालू हो जाएगा। मतलब अभी कुछ लोगों के केस में क्या होगा, जिन्होंने टॉप पे बाई किया था, कि मार्केट जब चढ़ेगा तो उनकी पोर्टफोलियो की रिकवरी होगी। मेरे केस में क्या है, मार्केट जब चढ़ेगा तो मेरा पोर्टफोलियो भी चढ़ेगा, क्योंकि रिकवर होने के लिए है ही कितना, 2% ही तो डाउन है। प्लस 2 बार ओएनजीसी में डिविडेंड ले चुका हूँ, एक बार आईटीसी में डिविडेंड ले चुका हूँ, प्लस आईटीसी के होटल्स के शेयर्स मिल गए हैं। तो ये सारी चीजें फैक्टरिंग करें तो 1-1.5% ही अनरियलाइज लॉस है। बाकी मैं रियलाइज प्रॉफिट भी यहाँ पे बुक कर ही चुका हूँ 5-6 हज़ार रुपए का, तो 6 लाख के पोर्टफोलियो पे 6,000 1% होता है। तो मोटा मोटी मैं बराबरी बैठा हूँ इक्विटी में। मार्केट जब यहाँ से 15-16% दोबारा चढ़ेगा और हाई लगाएगा तो मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करेगा। और अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और दिखा देता हूँ, आई होप कि वीडियो लंबी नहीं हो रही होगी ज़्यादा। पोजीशंस में हम गए, नहीं पोजीशंस में नहीं, हम जाएंगे होल्डिंग्स में, सॉरी। होल्डिंग्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप ये देखिए, इक्विटी में मेरा 88% पैसा है, डेट में मेरा 10.5%, ये सिल्वर है। ठीक है, और गोल्ड में 0.66% दिखा रहा है, जो कि मैंने पूरा गोल्ड का पैसा पूरा निकाल लिया, भेज दिया है। तो अगर आप देखोगे तो मेरा इस तरीके का कर्व है कि सारा पैसा इक्विटी में लगा है। और अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में मेरा 66% पैसा है, 2-2.5% वो एक आईटीसी होटल्स जो मिल गया है, रिमेनिंग जो पैसा है वो ईटीएफ में है। ठीक है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप तो मैंने रखा ही नहीं है। और अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो एनर्जी सेक्टर में 35% इन्वेस्टेड हूँ मैं, ईटीएफ में 30%। अब आप ये देखिए, 100 में से 30 रुपये मैंने ईटीएफ में लगाया, और आपको पता है ईटीएफ ऐसा है कि वो एक तरीके से बास्केट है, वो सबसे टॉप चीज़ों को ही ऊपर रखता है। तो उस तरीके से हेज कर रखा है मैंने। तो ईटीएफ में 30%, 35% एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी 14%, मेटल्स में 11%, बाकी ऑटो, फाइनेंशियल और टूरिज्म आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, पोर्टफोलियो का पूरा मैंने रिव्यू दे दिया एक तरीके से। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है।
तो कोई यहाँ पे गाइस मैं आपको सीधा-सीधा कोई टिप और रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वीडियो आपको आपके नॉलेज के लिए मैंने बनाया है कि आप अपने पैसों को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2, 4, 5 लाख रुपए तो आप ये तरीका फ़ॉलो कर सकते हैं। इससे आपको क्या है कि पोर्टफ़ोलियो नीचे के लेवल पे बाय करने का मौका मिल जाता है। तो कहीं न कहीं आप प्लेजिंग की फैसिलिटी को सही तरीके से यूज़ करें। इसको कहते हैं गुड डेट। एक होता है गुड डेट, एक होता है बैड डेट। एक होता है आपने लोन लिया फालतू की चीज़ों के लिए मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, हर किसी का अपना-अपना ओपिनियन होता है। और एक होता है कि आपने लोन लिया और उस पैसे से आपने और पैसा बनाया। तो ये प्लेजिंग क्या है? आपने अपने शेयर्स को गिरवी रख के पैसा ही तो उधार लिया और आपने इससे बिज़नेस किया। तो आप समझो कि वो जो पिछले 6 महीने में जो 1 लाख का प्रॉफ़िट है ना, वो मेरे उधार के पैसों पे है। उसमें मैंने कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया क्योंकि प्लेजिंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। ठीक है? वो 1 लाख रुपए का जो रिटर्न है, वो कहीं न कहीं मेरे लोन लिए हुए पैसों पे है। पोर्टफोलियो जब चलेगा, बढ़िया चलेगा। अब एक चीज़ और इन्होंने ब्रोकर्स ने इंट्रोड्यूस कर दी है, वो है एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या है कि आप ₹100 लगा करके आप 5 गुना तक मतलब 0.5 गुना तक दे देता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो ₹100 लगा के आप ₹500 तक के शेयर्स खरीद सकते हो, प्लस इनको होल्डिंग में भी लेकर के जा सकते हो आप। यानी कि अगर आपको बिलीव है कि कोई शेयर गिरा है बहुत बुरी तरीके से और आपको पता है कि ये शेयर आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, 6 महीने में, साल भर में ऊपर जाएगा और बढ़िया जा सकता है। तो आपके पास 1 लाख रुपए और आप चाहते हो कि 1 नहीं यार 5 लाख की पोज़ीशन बनानी है। तो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके आप 5 लाख रुपए का शेयर खरीद सकते हो और जब वो ऊपर जाएगा तो आप बेच के प्रॉफिट कमा लोगे। कैपिटल कितना? 1 लाख, बट प्रॉफिट कितने पे? आप 5 लाख पे बुक कर सकते हो। सिमिलरली लॉस भी आपको 5 लाख पे ही होगा। बट हाँ, एमटीएफ की एक चीज़ है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में जितना एक्स्ट्रा आप मार्जिन लेते हो, उस पे इंटरेस्ट भी लगता है, जो कि साल का मैंने कैलकुलेट किया था, 14 साढ़े 14% का आ रहा था ज़ीरोधा में, जो कि व्हिच इज़ फाइन। अगर आप बीटीएसटी कर रहे हो कि आज गिरा है, कल 5% चढ़ जाएगा मार्केट, तो एक दिन के हिसाब से भी इंटरेस्ट बहुत कम बनता है। बट इसको मैंने अभी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा अभी मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। बट अब मैं इसको भी यूज़ करूँगा कि मेरे को पोर्टफोलियो अगर नीचे के लेवल पे बनाना है, 5 लाख है और मैं 25 लाख का पोर्टफोलियो बनाऊँ, तो मैं इस चीज़ को बनाऊँगा और जब 3 महीने या 6 महीने हो जाएँगे, रिज़ल्ट दिखेगा, तो इस पे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, देखो डिटेल्ड वीडियो जब होती है, अगर आपको सही तरीके से ज्ञान देना है, तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाती है, ठीक है? कोई भी चीज़ शॉर्टकट में नहीं होता है कि 2-3 मिनट में कोई बता दिया, टिप दे दिया और आप चले गए। वो आधा-अधूरा ज्ञान होता है कि आपने रील्स पे देख लिया, शॉर्ट्स पे देख लिया, बाय द डिप और बाय द डिप करते-करते आप ये नहीं देखते कि बाय द डिप में क्या बाय करना है भाई। कचड़ा तो नहीं बाय कर रहे बाय द डिप में, ठीक है? तो डिटेल्ड वीडियो हो जाती है थोड़ी-सी लॉन्ग। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या इस वीडियो में कोई कमी रह गई, आप कमेंट करके बताना चाहते हैं तो वो भी बताएँ और आप उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप लोग के सपोर्ट अगर रहेगा तो मुझे भी मोटिवेशन आता रहेगा ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।